नमस्कार, बहुत स्वागत है। शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी खबर। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि देश के शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र वर्तमान जो है उसको बढ़ा करके 65 साल कर दी जाए। जिस प्रकार यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है, उसी तरह स्कूलों पर काम कर रहे शिक्षकों टीचर्स की रिटायरमेंट की उम्र को 65 साल कर दिया जाए। इसको लेकर बड़ी खबर सरकार तक जो अपडेट आया है यहाँ पर कर्मचारियों की तरफ से, और साथ ही जो कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा है उसको लेकर कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे। रिटायरमेंट की उम्र 65 और ओल्ड पेंशन के लाभ को लेकर तोहफा 8वें वेतन आयोग पर। इस पर हम विस्तृत अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। खबर में पूरा बने रहिएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित 8वां वेतन आयोग एक्शन मोड में आ चुका है। वेतन आयोग से अलग अलग कर्मचारी संगठन डिमांड कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन, जिसको AINPSEF ने भी एक डिमांड की लिस्ट दे दिया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस में जाने का विकल्प मिलना चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार के शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल किया जाना चाहिए। इस संगठन ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के अपने कर्मचारियों के लिए जारी सभी आदेशों में साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन 3 मांगों के अलावा कर्मचारी संगठन अपनी पहले की मुख्य मांगों पर कायम रहा। आपको बता दें कि कर्मचारी संगठन ने 3.833 का फिटमेंट फैक्टर के साथ 69,000 रुपए का न्यूनतम मूल वेतन और केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 6% से 7% की वार्षिक वेतन वृद्धि की डिमांड सरकार को सौंपी है। अब क्या डिमांड की वजह है? अब ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने ईटी वेल्थ को बताया कि हम चाहते हैं कि वेतन आयोग केंद्र सरकार के एनपीएस सब्सक्राइबर को सेवा के कुछ साल पूरे करने के बाद ओपीएस में जाने का विकल्प दे दे। पटेल के मुताबिक ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन की पहली मांग एनपीएस को खत्म करने की थी, जिस पर 8वां वेतन आयोग सहमत नहीं हुआ। वहीं पटेल बताते हैं कि इस तरह के विकल्प का सुझाव देने की वजह से यह एनपीएस मार्केट से जुड़ा हुआ है, और अगर किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय मार्केट लंबे समय तक नीचे रहता है तो उनके पास कम पेंशन लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। पटेल ने मांग किया है कि जो कर्मचारी रिटायरमेंट के समय एनपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच करते हैं, उनके लिए सुझाव है कि उनकी आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा साथ ही महंगाई भत्ता पेंशन के तौर पर दिया जाए। वहीं रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने को लेकर वेतन आयोग से मांग की गई है कि केंद्र सरकार के शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ा करके 65 साल कर दिया जाए। इसमें वे शिक्षक भी शामिल हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों से हैं। यह बदलाव यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के जरिए चुने गए शिक्षकों के पैटर्न पर आधारित होगा। वहीं पटेल ने यह भी कहा कि हमारा प्रस्ताव यह था कि अगर यूजीसी के शिक्षक 65 साल की उम्र तक काम कर सकते हैं, यानी जो अभी कॉलेज होते हैं, देश के कॉलेज हैं, उन कॉलेजों के जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है, तो केंद्र सरकार के शिक्षकों को 65 साल तक काम करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती है। AINPSEF ने सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक समान अवकाश नीति का प्रस्ताव भी रखा है। अब इस पर फैसला सरकार को लेना है। उम्मीद है कर्मचारी संगठनों की तरफ से ये सुझाव पर सरकार मोहर लगाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी राय कमेंट में बताइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए।